प्रदेश में 2 मार्च को नगर निकाय चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से शहर में मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। इस बार निकाय चुनाव में रोहतक की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, जनता की क्या राय है और जनता का क्या मूड है, इन्हीं सवालों के साथ जनता टीवी की टीम रोहतक के वार्ड नंबर 8 पहुंची और जनता की राय जानी। आप भी सुनिए। रोहतक के 8 नंबर वार्ड में हम पहुंचे हैं और लोगों की समस्या जानने के लिए, क्योंकि निगम और निकाय चुनाव को लेकर लोग तैयारियां कर रहे हैं और वैसे में जो है लोगों के पास जो है प्रत्याशी जा रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पर रोहतक का ये 8 वार्ड है, पहले इसको 22 वार्ड में बताया जा रहा था, 22 वार्ड से 8 वार्ड में इसको तब्दील कर दिया गया। देखिए यहाँ के हालात पहले हम आपको दिखाते हैं, यहाँ के हालात आपको दिखाते हैं कि ये देखिए सीवर की लाइन जो है यहाँ पर बिछी हुई है, रोड जो है टूटा हुआ है, सीवर की जो मेन लाइन जो है वो यहाँ पर धसी हुई है। हालांकि ये लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि गंदे पानी जो पीने का पानी है उसकी समस्या और जो बारिश के समय में जो पानी है उसकी समस्या ज़्यादा होती है। आप बताएं कि कौन से वार्ड से हैं आप? इसी वार्ड से? इसी वार्ड में। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे है ना, जो सप्लाई का पानी है उसमें सीवरेज का पानी मिक्स होके आता है। अच्छा जी। और काफ़ी बार इसको ट्रीटमेंट, ये जो गड्ढा करवाना, ये सेंटर है, ये यहाँ फिर यहाँ से है ना एक लाइन कनेक्टिविटी और जोड़ी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये है कि यहाँ पर पानी की जो समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो ये कहते हैं कि लाइन जो है ना, सीवरेज की लाइन और ये पाइप लाइन जो है ना बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसके कारण है ना ये काफ़ी समस्या होती रहती है। लेकिन अब निगम चुनाव आ गए हैं, फिर वादा करेंगे लोग आपके साथ? देखो, ये तो वादा करना तो नेताओं का काम है, लेकिन उस वादों के अनुसार अगर जनता को सुविधा मिले तो जनता तो उसी उम्मीद में वोट देती है ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कार्य होते नहीं है। होते नहीं। हाँ, नहीं तो देखो इस जो गली में है बहुत सारे लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, वो जो इस चीज़ से प्रभावित है। बारिश के काफी समस्या, बारिश के समय में काफी दिक्कत, बारिश के दिनों में इतनी ज़्यादा दिक्कतें होते, पीने का पानी। अब लोगों ने क्या कर रखा है कि अब पीने के पानी की इतनी असुविधा है कि जो सप्लाई का टैंकर आता है ना, उससे कैंपर भरवा के वो पानी लेते हैं, पानी खरीदना पड़ता है। देखिए, मूलभूत सुविधाओं की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और भी बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताएं बाबूजी कि आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें क्या हैं? देखो जी, पिछले 5 साल से हम मतलब खूब गुजारिश कर चुके हैं जो एमसी है, लेकिन एमसी ना मानकर वो तो एक प्राइम मिनिस्टर समझता है, वो आता भी नहीं, बुलाने से भी नहीं आता। 50 बार बुला लिया तो भी नहीं आता वो। चुनाव के दिनों में तो आता है वो। नहीं, चुनाव के दिनों में उसका वार्ड बनेगा तो वो आएगा। जो पिछला जैसे चल रहा था, मिगला नहीं था वो, बुट्टे मिगला नहीं था, क्या था जो इसका कंचन खुराना था। हमने 50 बार बुलाया, आया नहीं है। उसकी गराड़ी थी कंचन खुराना, वो इस वार्ड से अभी तक है, समझो है। वो 50 बार बुलाई, वो कभी आई नहीं है। और क्या क्या परेशानी है? सीवरेज की मेन समस्या है, हर 10वें दिन यहाँ रुके रहता है। और सड़कें टूटी फूटी हैं, कोई सुनाई नहीं करता जी। और पीने का पानी तो वैसे दूषित है यहाँ। पीने का पानी, सड़कें, मूलभूत सुविधाएं लोगों का टोटा है। चलिए, समाज सेवी हमारे पास नेहरा साहब हैं, आप काफ़ी मुद्दे उठाते हैं नेहरा साहब। अगर हम बात करें आपके वार्ड की, क्योंकि आपका वार्ड इसी वार्ड में 8 नंबर में पड़ता है, तो आप ये बताएं कि क्या 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 समस्याएं हैं इस वार्ड में? अजी, दुर्गा कॉलोनी समस्या का दूसरा नाम हो गया। पहली बात तो यहाँ कई साल से ये जो खड्डे हैं ना, ये बार बार खड्डे खोदने गए और ये सीवर युक्त पानी आ रहा था कई साल से, 6-7 साल से। तो बार बार उनको कहा कि कोई टेक्निकल ढंग से काम करो, तुम ऐसे आंख मीच के खड़े खोद जाते हो और ना उनको फिर ठीक करते। तो ये पिछले साल 3 महीने तो बिल्कुल ऐसा सीवर का पानी आया काला। 3 महीने के बाद ये आगे एक नई सीवर लाइन डाली, ये आगे यहाँ टुकड़ा। तो वो जैसे भी है वो लाइन डाली, तो सड़क खोद गए 3 महीने। चले, चुनाव आ गया, चुनाव के दिनों में तो बड़े बड़े वादे करते होंगे। हाँ जी, चुनाव था ना, पहले चुनाव था, उस टाइम ये गंदा पानी आ रहा था। तो जो भाजपा के वर्कर आते थे उनसे कहा, बोले पहली सरकार पर क्यों ना कराया। मैं पहली सरकार तो थारी 10 साल हो गए, पहली सरकार तो जो करगी इस सरकार की क्या जिम्मेवारी थी? जो आदमी बनता है, जो चुना जाता है, उसकी जिम्मेवारी होती है। आप युवा हैं, आप बताएं, आप काफ़ी पुराने बासिंदे हैं, यहाँ पर काम भी करते हैं। ये बताएं कि इस वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं?
सर समस्याएं तो यहाँ बहुत सारी हैं। यहाँ जैसे हमारे यहाँ एक तो मेन सड़क का काम होना चाहिए। हमारे यहाँ सड़क बनी ही नहीं हुई। ये कम से कम हमारे को कम से कम 25-30 साल हो गए यहाँ देखते। सड़क का कभी ना मुरम्मत हुई है ना कभी बनी है। यहाँ सड़कें तो ऐसे लगा लो 25-30 सालों से एक बार भी कुछ ना इसमें ना रिपेयरिंग का काम हुआ है ना कोई जैसे नया बनती हैं सड़कें। हम और जगह भी देखते हैं भाई, कहीं और कॉलोनियों में या कहीं और जगह पे, तो वहाँ सड़क बन जाती हैं हर 3 साल में 5 साल में एक बार तो बनती होगी। ना यहाँ रिपेयरिंग होती है ना यहाँ सड़क बनी है। कम से कम 25-30 सालों से हम यही देख रहे हैं। वैसे ना सड़क है ना सीवर की समस्या भी। सीवर की समस्या तो मेन हमारे भाई साहब बता ही रहे हैं। सीवर की समस्या तो बहुत ज़्यादा है। सीवर की समस्या तो ऐसे लगा लो, सीवर अब हमारे पास यहाँ तो हमें नया सीवर चाहिए ही चाहिए। सीवर के बिना और सड़क के बिना यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। चुनाव के समय में तो बड़े बड़े वादे करते होंगे, नेता लोग आते होंगे। सर नेता लोगों का काम आपको पता ही है, नेता लोग तो क्या काम करते हैं और हमें भी पता है क्या काम करते हैं। पर इस बार हम अपने जो हम वोट का प्रयोग करेंगे तो हम अपना मत का प्रयोग इस हिसाब से करेंगे जो हमारे वार्ड के और हमारी गलियों का काम करेंगे। सोच समझ कर करेंगे। नहीं तो हम अब वोट देने का ही बहिष्कार करेंगे। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे सरकार। काफी नाराज दिखाई दे रहे हो। सर सरकार से हम तो बहुत नाराज हैं। क्यों? हमारे काम मूलभूत नहीं काम नहीं होंगे तो हम और क्या काम चाहेंगे। मूलभूत समस्याओं का अभाव जो है वो दिखाई दे रहा है। और भी इधर मैं अगर दिखाना चाहूँ तो और भी एक दुकानदार हैं बाबूजी, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा बाबूजी, ये बताएं कि काफ़ी दिनों से आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपका ये बताएं आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है, क्योंकि निगम चुनाव आ गया है, फिर दोबारा से नेता आएंगे। आ गया है। ये देखो जी, आप देख रहे हो ये सड़कें जितनी बार भी खोदते हैं ना तो आज तक इन्होंने कभी रिपेयरिंग करवाई है। और ये जब इलेक्शन का टाइम होता है जी हमारा को बनाया जाए तो हम ये कर देंगे, आपकी कोई समस्या नहीं रहने देंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा तो समस्या तो ये है, ये जितने भी आसपास के दुकानदार हैं और इनके लिए बाथरूम की समस्या कोई ऐसी है, कोई कहीं जाता है कोई कहीं जाना पड़ता है, दुकानें बंद करके जाना पड़ता है। और 20 बार इनको कह चुके होंगे भाई एक छोटी समस्या बाथरूम की भी बनवा दी जाए। यार मार्केट है, लेकिन नगर निगम क्या करता है, क्योंकि टैक्स देते हो आप, उसके बावजूद भी कोई सुविधा नहीं, कोई चीज़ भी तो नहीं सुनाई होती। वहाँ जाओ तो वो आदमी नहीं बैठे हैं, आज ये काम नहीं हो सकता हमारा। इतनी समस्या, इतनी बार दुकानदार तो छोड़ के जा नहीं सकता। अधिकारियों से भी मिले हो कभी? हाँ अधिकारियों से भी मिले हैं, कितनी बार मिले हैं जी हमसे अधिकारियों से जाके हम। देखिए तो कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि इस वार्ड नंबर 8 में जो है समस्याओं का अब्बार जो है वो लगा हुआ है। हालांकि पहले ये 22 नंबर वार्ड था लेकिन उसको तब्दील कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग जो है ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब दोबारा से जो है नगर निगम चुनाव आ गए हैं और जो प्रत्याशी हैं वो अब वोट मांगने के लिए चक्कर काटना शुरू कर देंगे। लेकिन बड़े बड़े जो है दावे वादे भी वो करते हैं, उसके बावजूद जो है जब बन जाते हैं, जब कुर्सी मिल जाती है, सत्ता मिल जाती है तो वो दिखाई नहीं देते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समस्या, देखिए एक समस्या यहाँ से मैं आपको पहले दिखाऊंगा। देखिए ये मेन रोड, इस गली का, इस जो कॉलोनी का मेन रोड है, यहाँ से देखिए कैसे इसको जो सीवर की लाइन टूटी हुई थी उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर इसको तोड़ा गया, उसके बाद बनाया नहीं गया। इधर भी देखिए दूसरा भी अगर मैं दिखाना चाहूँ, ऐसे ही स्थिति यहाँ पर भी है। इधर अगर दिखाना चाहूँ, ये देखिए सीवर का जो है ढक्कन यहाँ पर है, लेकिन इसके ऊपर कोई पत्थर डला हुआ है। कोई किसी प्रकार की कोई यूँ नहीं कि इसको बना के दोबारा से इसको तैयार किया जा सके। बहुत सारी समस्याएं जो है इनमें जो है समस्याओं का अब्बार जो है वो लगा हुआ। कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए जो लोग काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और लोगों का कहना है कि जो उनके बीच का नेता होगा और जो अपने वादों पर खरा उतरेगा और उनके मूलभूत सुविधाओं को देगा, वो उनको जो है वो अपना वोट देंगे। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।